दोस्तों अभी तक सिर्फ आप खाद के लिए परेशान हो रहे थे और देखिए अभी क्या हो गया है, बहुत बड़ी खबर आई है। खाद पर आप लोग ध्यान दे रहे हैं, बीज पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो जो बीज वाली फैक्ट्रियां हैं, जो बीज वाली कंपनियां हैं, वो बहुत बड़ा फायदा उठाना चाह रही हैं। बहुत बड़ी खबर दोस्तों है, आपको पूरा वीडियो में बताएंगे। आप चाहे अपने खेत में जितना भी फर्टिलाइजर डाल लीजिए, चाहे जितना आप पेस्टिसाइड हर्बिसाइड कुछ भी डाल लीजिए, कितना अच्छा मैनेजमेंट कर लीजिए, लेकिन अगर आपका बीज ही बेकार होगा, बीज ही नकली होगा, तो आपको पैदावार कहाँ से मिलेगी। यही हुआ है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। जो हनुमानगढ़ के श्रीगंगानगर जिले में बहुत बड़ी मात्रा में दोस्तों जो है बीज जो पकड़ा गया है, नकली बीज भरते हुए कंपनियों को। राशि और सिंजेंटा जैसी कंपनियां जो है, उनकी पैकिंग में दूसरी कंपनी जो है नकली बीज पैक कर रही थी। जो 70 रुपये किलो वाला जो सरसों होता है, 80 रुपये किलो वाला, वो बीज पैक करने के बाद में 1000 रुपये 1200 रुपये में बेचने के लिए पूरी तैयारी चल रही थी। दूसरा गेहूं का जो 28-30 रुपये में गेहूं नॉर्मल होता है, 26 रुपये किलो, वो गेहूं दोस्तों वहाँ पर पैकिंग करने के बाद सीधे सीधे 80 से 90 रुपये किलो में जा रहा था। तो ऐसी कंडीशन आ गई है कि आपको बहुत ज़्यादा बचाव की ज़रूरत है, बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में पूरा समझ लीजिए क्या हुआ है और कैसे आपको बच सकते हैं, आपको कैसे बचना है, वो भी तरीका आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है पंकज, स्वागत है एक बार फिर से आपका किसान है चैनल में। दोस्तों ऐसी जानकारी आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं, इसलिए आपसे निवेदन रहता है कि ये जो चैनल है अपना, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम बहुत जल्दी से आपके लिए कुछ और नई सुविधाएं लेकर आएंगे। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों को। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस टाइप की जो खबरें होती हैं, जैसे ही वो आती हैं तो बहुत कुछ दुख भी होता है कि इतना ज़्यादा हमारे किसान भाइयों के साथ इतना बड़ा छल जो है वो किया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो इस टाइप का काम करते हैं, चलिए आपको हम बताते हैं। दोस्तों ये जो खबर है ये राजस्थान की है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो बीज वाली कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो यहीं पर हैं श्रीगंगानगर जिले में, क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी एरिया में खेती होती है और बीज उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, चाहे वो सरसों का हो या फिर गेहूँ का हो। तो इसमें हुआ क्या है दोस्तों, जो यहाँ के कृषि मंत्री हैं श्री किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने यहाँ पर एक संगरिया कस्बा है, संगरिया, आप लोग वहाँ से अगर देख रहे हो तो आप लोग सच्चाई जरूर बताइएगा। संगरिया के पास में एक यहाँ पर कंपनी है स्टार एग्री सीड्स, ये कंपनी का नाम है दोस्तों। ये जो कंपनी थी ये क्या कर रही थी, जो सिंजेंटा और राशि सीड्स जैसी कंपनियां हैं, जो अच्छी ब्रांडेड कंपनियां हैं, कंपनी क्या कर रही थी, इन्होंने क्या किया कि जैसे इनका बीज तो आता ही आता है, साथ में इन्होंने सोचा कि यहाँ पर जो जैसे सिंजेंटा का बीज ज़्यादा बिकता है, राशि सीड्स का अच्छा बिकता है, तो उनकी जो कंपनी की जो बैग होते हैं उनको सेम प्रिंट करा करके उसमें ये बीज जो है नॉर्मल गेहूँ की ग्रेडिंग करके, सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके उसको अच्छे से इसमें पैक करके और उसमें भर के बेचने की पूरी तैयारी थी। दोस्तों जो ये कर रहे थे ना, ये काम छोटा नहीं था। 1,70,000 1,70,000 बैग जो है बीज के इन लोगों ने तैयार कर रखे थे। ये दोस्तों जो बैग हैं ये इतने तैयार कर रखे थे, आप सोचिए कितने मीट्रिक टन होगा। अगर आप इसको, अगर ये इतना बीज 1,70,000 बैग जहाँ बीज जाएगा ना, तो उतना समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला होगा किसानों के साथ, कितने किसानों के साथ ये धोखा होगा। यहाँ पर जो नॉर्मल गेहूँ था वो पैक किया जा रहा था और पैक करके ये पूरा अभी जो, अभी तो चलो बुआई का समय नज़दीक आ रहा है, अभी आया नहीं था, अभी ये खबर आ गई है, तो ये जल्दी से जल्दी इस पर भी कार्रवाई होगी और हो भी रही है। तो ये जो बीज था, अगर ये पकड़ा ना गया होता तो दोस्तों क्या होता, आप सब लोग इसमें जो भी ध्यान नहीं देता, वो भी ना, अगर सिंजेंटा का बीज आप खरीदने जाते या राशि का खरीदने जाते तो आपको मिलता क्या, उसके बीज में पैकिंग तो वही थी, उसमें जो एड्रेस लिखा होता है एड्रेस उन्होंने चेंज कर दिया था। ये जो राशि सीड्स था, राशि सीड्स का जो बीज था उस पर कहाँ का एड्रेस अंकित किया था, कोयम्बटूर का। राशि वाले जो था उसमें बैग पर जो लिखा था वो कोयम्बटूर का एड्रेस डाल दिया। उसके बाद जो सिंजेंटा का एड्रेस जहाँ पर पढ़ना चाहिए था सिंजेंटा वाली कंपनी का, वहाँ पर स्टार एग्री सीड्स प्राइवेट लिमिटेड का ये इन्होंने अपना जो है एड्रेस डाल दिया। तो किस तरीके से किसान भाई अगर कोई लेने भी आता है तो एड्रेस कहाँ देखते हैं, कोई भी नहीं देखता है। जो भी देखेगा बस कंपनी का जो ब्रांड लगा हुआ है वो देखता है, उसके बाद अपना बैग लिया चलते बने। तो इतने में देखिए कितना बड़ा ये लोग घोटाला कर रहे थे। ऐसे ही सरसों का बीज में घोटाला चल रहा था, सरसों में भी बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। तो वहाँ के जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने इतने से दुख जताया है कि इस तरीके से तो किसानों को लूटा जा रहा है और किस तरीके से किसान को बर्बाद किया जा रहा है। एक तरफ जहाँ फर्टिलाइजर दोस्तों जो है उस पर इतनी बड़ी दिक्कतें चल रही हैं, दूसरी तरफ जो बीज है वो भी गड़बड़ा जाएगा, तो फिर फसल होगी कैसे। दोस्तों इतना ही नहीं, एक चीज़ और आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, हजारों कुंटल की संख्या में, हजारों कुंटल यहाँ पर जो सरसों का बीज था वो उनके पास अवेलेबल था।
हज़ारों कुंटल बीज का वो नॉर्मल सरसों था, बस उसकी ग्रेडिंग, मान लीजिए कोई मशीन से ग्रेडिंग करके अगर उसको आपको नॉर्मल सरसों जो है ग्रेडिंग करके उस पर अच्छे से कोटिंग कर दी जाए, कोई भी फंगिसाइड का अच्छे से उस पर कोटिंग कर दी जाए, तो क्या आप पहचान पाएंगे कि कौन सा बीज ओरिजिनल है, कौन सा लोकल है। बस आपको तो दाने जो है वो बराबर दिखेंगे क्योंकि मशीन से ग्रेडिंग की हुई है, और वो 60-70 रुपये किलो वाला नॉर्मल सा सरसों था। तो जमाव तो होगा ही होगा, अच्छा अगर उसमें है जमाव होगा, लेकिन प्रोडक्शन नहीं आएगा। तो ये दोस्तों जो था ये बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा था। अब इसमें किया क्या गया है, लगभग 30 सैंपल भरे गए हैं। 30 सैंपल जो है ये कृषि मंत्री जी के कहने पर ये 30 सैंपल भरे गए हैं, जो वहाँ पर पूरी जांच होगी, उसके बाद उनके ऊपर कार्यवाही भी होगी। और क्या कार्यवाही होगी ये तो बाद में चलेगा, लेकिन ये जो अगर ये कार्यवाही ना भी होती और ये पकड़े ना जाते तो सोचो कितना ज़्यादा यहाँ पर जो 1,70,000 बैग दोस्तों थे, ये तो ये आप क्वांटिटी देख लीजिए कितनी बड़ी है। स्टार एग्री सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के जो अधिकारी हैं उनसे जब बात की गई, मंत्री जी ने बात की, तो क्या पता क्या बोले, वो सही से जवाब ही नहीं दे पाए कि ये बीज का इतना लाए कहाँ से हैं, क्योंकि वो बीज था ही नहीं दोस्तों। वो तो सिर्फ मंडियों से लाया हुआ जो अच्छा क्वालिटी का गेहूं होता है, मोटा दाना अनाज जो होता है, किसी किसी खेत में बहुत अच्छा गेहूं होता है, उस टाइप का गेहूं जो है उन्होंने मंडी से लिया था और मंडी से लेकर के वहाँ पर ग्रेडिंग करके रखा हुआ था। तो जो क्योंकि सीड प्रोडक्शन जब आप करेंगे इतनी बड़ी मात्रा में तो आपको पूरा ब्यौरा देना होता है। जैसे उत्तर प्रदेश 20 बीघा बीज विकास निगम है अपने यहाँ पर, यहाँ उत्तर यूपी में, तो वो उसका जो है पूरी जांच करते हैं। आपकी 2 बार फील्ड की मॉनिटरिंग होती है। और कैसे, अगर आपको चाहिए कि बीज उत्पादन कैसे करते हैं तो इसका भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सकते हैं, बहुत पूरी जानकारी के साथ, A to Z जानकारी। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये बीज उत्पादन का जो प्रोग्राम होता है वो बहुत ही पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है। तब उसमें सारे टैग इशू होते हैं सरकार की तरफ से कि आपने इतना बीज जो है उत्पादन किया है, इतना आप बोरी पैकिंग करेंगे, इतना आपका अप्रूवल मिला है बीज के लिए। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इनके पास कुछ था ही नहीं उसके लिए, तो अब दिखाएंगे क्या, इसलिए उन्होंने जवाब नहीं दे पाए, तो इस पर सैंपल भरा लिए गए क्योंकि ये बीज फर्जी है। तो ये आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आपको बचना कैसे है। आप लोग जैसे कोई भी कंपनी का अगर बीज लेने जाइएगा तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए सिंजेंटा का आपको लेना है, तो सिंजेंटा का आप गूगल पे सीधे डालिए कि इनका हेड ऑफिस कहाँ है, या मैन्युफैक्चरिंग जो सिंजेंटा के बीज के बैग पर रहती है वो कहाँ की है। क्योंकि ये देखिए बिल्कुल मेन जो सब कुछ होता है ना, आप एड्रेस ले लीजिए, या सिंजेंटा की जो बोरी की पैकिंग होती है किसी भी कंपनी का, अगर कोई डुप्लीकेट होगा तो कहीं ना कहीं पर उसकी कमी जरूर छूटती है। तो उस कमी को आपको पकड़ना है। जैसे ही आप उस कमी को पकड़ लेंगे तो आप जो अच्छा और लोकल बीज में पहचान करना बहुत आसान तरीके से पहचान कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको बीज में भी होशियारी रखनी है, क्योंकि सिर्फ खाद से ही काम नहीं चलेगा। जैसे खाद में अभी देखिए दिक्कतें चल ही रही थी, साथ ही साथ बीज पर भी समस्या आ गई। तो अगर खाद बीज दोनों तरीके से आप चले जाएंगे तो फिर पैदावार कहाँ से आएगी। इस खबर को लेकर आपका क्या विचार है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।